मैं वैद्य मनोज कुमार भाटी पतंजलि आयुर्वेद महाविद्यालय में सह प्राध्यापक के रूप में कार्य करता हूँ। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि जीवन हर कोई जीता, लेकिन जीवन जीने के तरीके अलग अलग होते हैं। और वैसे भी कहा गया है कि पहला जो सुख है, यानी कि सुख का जो साधन है, वो पहला सुख क्या है? निरोगी काया। यदि हम स्वस्थ रहेंगे, यानी कि अपने शरीर से अगर हम स्वस्थ रहते हैं तो हम किसी भी कार्य को करने में सक्षम होते हैं। यदि हम खुद बीमार रहते हैं तो हम कोई भी कार्य, किसी भी तरह की जिम्मेदारी निभाने में अक्षम रहते हैं। तो योग, जैसा कि हम लोग मानते थे कि योग है क्या? दो चीज़ों को जोड़ना। अब कौन सी दो चीज़ें जोड़नी? मन को शरीर से जोड़ना। क्योंकि कहा भी जाता है कि कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो हम बोलते हैं ना कि कार्य ठीक नहीं हो रहा, काम अच्छे से नहीं हो रहा, तो कहते हैं कि मन लगा के कार्य करो। पढ़ना है तो कहते हैं मन लगा के पढ़ो, कार्य करना तो मन लगा के काम करो, तो काम ज़्यादा अच्छा होगा। और मन होता है चंचल, हमेशा हर पल हर क्षण अस्थिर रहता है, तो उसको स्थिरता में लाना, ये हमारा काम कौन सिखाता है? योग। योग के द्वारा हम मन को स्थिर करके अपने कार्य में लगाएंगे तो हम शारीरिक बल भी हमारा बढ़ेगा और हमारे कार्य की उत्पादकता, यानी कि उसका जो क्वालिटी है वो भी इंक्रीज होती है। तो सबसे पहला तो यही है हमारा उद्देश्य कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग एक हमारे ऋषि मुनियों द्वारा, और जैसे कि आचार्य जी का, फिर स्वामी जी का एक उद्देश्य है कि हर घर में योग होना चाहिए, जन जन में को योग करना चाहिए। क्योंकि आजकल जो आदमी इतनी मेहनत करके पैसा जितना कमा रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों पे अपने खर्च कर देता है और लाइलाज बीमारियाँ होती चली हैं। एलोपैथी ने इस तरह का मकड़जाल बनाया हुआ है कि आज पता नहीं चलता कि कौन आदमी कब अमीर से गरीब हो जाए। एक छोटा सा पता चला बुखार हुआ और उसने उसका सारा पैसा संपूर्ण नष्ट भी हो जाता है। तो योग क्या है? योग से होता क्या है? शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे क्या है कि वो रोगों से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में आ गई। तो छोटी मोटी जुकाम, खांसी, बुखार वगैरह ये हमारे शरीर को किस तरह का प्रभाव प्रकट ही नहीं कर पाते, और वो अपने आप ही कई बार होता है कि जो व्यक्ति स्वस्थ रहता है, योग करता है, उचित आहार विहार करता है, तो कभी हल्की खांसी जुकाम बुखार हुआ उसको औषधि लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो उससे अपना उसकी बॉडी लड़ाई करके ख़त्म कर देती है। तो योग में भी क्या है कि सबसे पहले जैसे कहते हैं ना, जल ही जीवन है, तो हमें एक छोटी सा काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम बीमारियां हमारी पेट से शुरू होती हैं, गलत खान पान या असमय खान पान करने से। तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि पेट हमारा स्वस्थ रहना चाहिए। उसके लिए सफाई जरूरी है। कोई भी मशीनरी चलती है तो उसके लिए सफाई के लिए कोई ना कोई साधन होता होगा। ऐसे पेट की सफाई के लिए हमारा सबसे बढ़िया उचित साधन क्या है कि हम सुबह उठते ही सबसे पहले बिना कुल्ला करे 1.5 से 2 गिलास शुद्ध जल अवश्य हम पीना चाहिए, जिसे उषापान कहते हैं। शुद्ध जल का पान अवश्य करना चाहिए, जिससे गर्म पानी हल्का सा गुनगुना हो ठीक है, नहीं तो नॉर्मल साधारण मिलता वो भी अच्छा है, पर हल्का गुनगुना पी लेंगे तो बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रहता है, तो थोड़ी सफाई अच्छे से हो जाती है। उससे क्या है कि हमारी सोच करने की प्रवृत्ति भी बनती है, क्योंकि कई बार क्या होता है गलत खान पान या ऐसा में खान पान करा, उससे क्या है कब्ज की दिक्कत होती है, और जब आप सुबह फ्रेश नहीं हो पाओगे तो आप कोई भी कार्य बढ़िया से कर नहीं पाओगे। एक तो ये मन में संदेह रहेगा कि यार मैं कार्य पे जाऊं, बीच में कहीं ऐसा बन जाए, कुछ दिक्कत होगी मुझे। तो जब सुबह निवृत्त हो जाता है वो सोच से बढ़िया से, तो उसका दिन बहुत बढ़िया गुजरता है, मन में स्फूर्ति, शरीर में स्फूर्ति रहती है। तो ये आप अवश्य करें। उसके बाद शौच आदि से निवृत्त होकर आप 10 से 15 मिनट या आधे घंटे का समय अपने लिए दें योग करने के लिए। योग में जरूरी नहीं